ये इक्ष्वाकु वंश से स्टार्ट हुआ है, सूर्यवंश। इक्ष्वाकु वंश से महाराज त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के महाराज त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के महाराज हरिचंद हुए, हरिचंद के महाराज रोहित हुए, रोहित के महाराज हरित हुए, हरित के महाराज चंप हुए, चंप के महाराज ब्रक हुए, ब्रक के महाराज बाहुक हुए, बाहुक के महाराज सगर हुए, सगर के महाराज असमंजस हुए, असमंजस के महाराज आसमान हुए, आसमान के महाराज दिलीप हुए, दिलीप के महाराज भागीरथ हुए, भागीरथ के महाराज खटवांग हुए, खटवांग के महाराज नाभि हुए, नाभि के महाराज एडविड हुए, एडविड के महाराज रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के आंगन में भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण ने अवतार धारण किया था। बड़ी ही पवित्र सूर्यवंश कथा है। कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि रावण के यहां काल पाटी से बंधा हुआ था। नहीं, रावण अबे का नहीं है, राम के दादा परदादाओं से पहले से है। ये पुलस्त का नाती था, इनके दादा परदादाओं से पहले से मिलता रहा रावण। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन। कुछ लोग यहां भी कहते हैं कि राजा दशरथ का जन्म तो रथ से हुआ था, दशरथ निकले नहीं। महाराज अज की पत्नी का इंदुवती नाम था, मां के गर्भ से राजा दशरथ का जन्म हुआ है। कहने वाले तो हर कोई चाह कुछ कह रहा है, और ये माता जी व्यास गद्दी पर हमें सबको सम्मान किया है। ध्यान रखना, महाराज रघु की पत्नी का नाम था मालिनी। ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सूर्य निकलने से पहले अपने पति के दर्शन किया करती थी। सुबह उठ करके अपने पति के चरण वंदन करती थी। नारी के लिए पति से बढ़कर के कोई धर्म नहीं माना गया, कोई देवता नहीं माना गया है। लेकिन यहां इतनी कथा सुन रही हैं माताएं, कितनी ऐसी हैं कि जो अपने पति के पैर छू लेती हैं, सास ससुर के पैर छू लेती हैं। हाथ ऊपर कीजिए। तो माइक से जी शर्म लगाते हैं, मुझे तो हाथ ऊपर करेंगे। छुई तो लेती हैं, खैर एक दिना छूबती है, ता दिना अमर कत्तिकाएं। कौन से दिना? करवा चौथ वाले दिना। तुम एक समाज व्रत है, कुछ भी मत खाना, आपका चांद सा मुकड़ा में चलनी में देखूंगी। ए बेऊ ऐसो है वो फूल को बाड़ो, सांझ को चांद सो मुखड़ा देख लो, चौथे को और पांचे को मारपीट शुरू। मरे गो पट्टा डोलो तो बना हेरो का करवा चौथ के दिन जो व्रत करती है ना, उस दिन कोई भगवान थोड़ी उतरता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हनुमान के दिन दारू नहीं पीते, मांस मदरा नहीं करते, और फिर छेउदना करते हैं। ऐसे ही हमें सब दिन करना चाहिए। सास ससुर के तो पैर छू ले करो कम से कम, पति के शर्म लगते हैं तो। पर इनों की कमी ना, कजू पति सही ना है। तुम अगर विष्णु बन जाओगे तो ये अवश्य लक्ष्मी बन जाएगी, तुम राम बन जाओगे तो ये सीता अवश्य बन जाएगी, तुम कृष्ण बन जाओगे तो ये राधा अवश्य बन जाएगी, और तुम करीना को पौआ पी के रात में 12 बजे के बाद में लात मारो तो हेमा मालिनी जरूर बन जाएगी। कुछ अपने ऊपर होता है। पहले हमें सुधरना होगा, उसके बाद नारियां सुधरती हैं। तो आज मालिनी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूं, कोई ब्राह्मण हो
और ब्राह्मण ऐसा हो जिसने किसी के घर पर भोजन न किया हो, पानी न पिया हो। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि मेरा देहरी आंगन पवित्र हो जाएगा ब्राह्मण के भोजन कराने से। ब्राह्मण से शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मण से भी बढ़कर अगर 100 ब्राह्मण इकट्ठे कर लिए जाए, 100 और एक भांजा इकट्ठा कर लिया जाए अपना बहन का, 100 ब्राह्मणों के बराबर एक भांजा होता है। पर बिने कोई ना इकट्ठो कर रहा। बहन बांजी भूखी हैं। पहले जो भी काम हुआ करते थे, शुभ काम, भागवत कथा, जन्मदिन, तो सबसे पहले बहन बेटियां आया करती थी। अब अगर कोई शुभ काम है रो तो सबसे पहले छोटी सारी आवत है। क्यों बिगड़ रहा है ये जमाना? अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। सिटियों में जाकर के देखिए, खुद सालियों पे राखी बंधवाते हैं। सालियों पे कहां तक सुधार हो सकता है? बहन भांजी को भूल गए, अपने से बड़ों को भूल गए, परिवार को भूल गए। पहले जब शादियां हुआ करती थी तो परिवार देखा जाता था कुल, लेकिन अब नहीं। भाई भाई में नहीं बन रही है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। ध्यान रखना प्यारे, अपने बुजुर्गों को मत भूलना, परिवार को मत भूलना, और पैसा बढ़ने के बाद में शिष्टाचार मत भूलना। कुछ पैसे बढ़ने के बाद बोलना भी बंद कर देते हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि बड़ों से बोला कैसे जाता है। तो महाराज रघु ने विचार किया कि ब्राह्मण ऐसा कोई और तो नहीं है, एक ही ब्राह्मण है, वो रावण है। आज महाराज रघु ने न्योता भेजा ब्राह्मण के लिए। तो रावण ने मंदोदरी से कहा, महारानी आज तक मैंने किसी के यहां भोजन नहीं किया है और ये निमंत्रण अयोध्या से आया है। मंदोदरी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। बोले हाँ महाराज, आप चले जाना। उनकी जो रानी है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, उनके घरे जाकर के आप भोजन कर लो। लेकिन रावण को विलंब हो गया, सुबह से शाम हो गई। महाराज रघु इंतजार करते रहे, अभी आए, लेकिन नहीं आए। तो राजा रघु शाम को संध्या बंदन करते थे, बगिया में जाकर के भजन करते थे। शाम का वक्त हो गया, तब रावण आए। तो महारानी मालिनी को जब मालूम पड़ा कि ब्राह्मण देवता हमारे आंगन में आ गए हैं, उसने दास दासियों से कह दिया कि आसन डलवा दो और ब्राह्मण देवता को बैठा लो। आज महारानी ने अपने रसोई घर में भोजन बनायो है। किस तरीका से? भोजन रही बनाए परस दई, भोजन की रे थारी। भोजन रही बनाए परस दई, भोजन की रे थारी। जने जल को लोटा लो, चली सूरज कुल की रे नारी। ए भैया प्यारे, महारानी ने जब भोजन को परसा तो सबसे पहले जल का लोटा हाथ लिया। और माताओं कथा सुन रही हैं,
कोई भी अतिथि तुम्हारे दरवाजे पे आए, पहचान हो जाती है कि जा घर की गृहिणी हथ कैसी है। सबसे पहले पानी देना, चिना के पहले धरते गोवर्धन कैसे कंडा पहन ओ भाई लग गई तो पानी कहां से तुरंत आवे। ये घर का मालूम पड़ जाता है कि ये गृहिणी कैसी है। सबसे पहले जल का लोटा दो, उसके बाद भोजन परसो। तो आज महारानी ने जल का लोटा हाथ लिया है। अरे माता जवैया आंगन मेरे आई, जाने घूंघट लीनो मारे चरण में शीश लाई। ए भैया आज बा महारानी ने अपना घूंघट सरकाया है। और ये भी नियम है माताओं, अपनी मांग का सिंदूर पराये पुरुष को नहीं दिखना चाहिए। नारी का धर्म है, नारी तो वही जो नार नीचे को नभाए चले, आठों पर पतकी बजावे ताबेदारी को। कोड़ी हो चाहे कलंकी, निर्धन बलहीना होए, दुख सुख सही जात खोटे बेनगारी को। मर्यादा झुक करके बताइए नारी की, जिना ऊँट का मऊ पर उगल लो दरवाजी। धीरे बोलना चाहिए मर्यादा में नारी को। अरे भोजन ब्राह्मण कोरे परसो, जगो गद गद है कंठ जिया, जगो खुशी मेरे हरसो। ए भैया अतिथि देवो भव, आप देवता हैं। उसने चरण को स्पर्श किया, महाराज आप भोजन करिए। और ध्यान रखना, अतिथि उसे कहते हैं जिसकी कोई तिथि न हो, जिसका कोई समय न हो। और जो लोग अतिथि को देख करके खुश होते हैं, हमारे दरवाजे पर जो आता है, अगर खुश हो जाए तो प्यारे कवार को भूखा भी सोना पड़े। आवत ही आदर करे, जावत जावे रोए, तुलसी ऐसे घरन में भूख ही जाइए। गरीब इंसान है, अगर तुम कहोगे घरे जाओ, बेशक बाप कछू ना आए, लेकिन छाती से लगा ले मेरो भैया बड़ी दिन में आओ, भैया बैठो। और हम जैसे गरीबन पे कहा है तो समझ लियो, बेशक एक बार को धरती पे सोवनो पड़े, चाहे रोटी न मिले भूखो सोवनो पड़े, बुराई मत करियो। और पैसा बाय के ना जाओ, नो मन को मौका जाए, बोले लेतना रसगुल्ला पस्से है। आवत ही आदर नहीं, नैन नाय सने, और तुलसी माँ मत जाइयो, चाहे कंचन बरसे, चाहे मां सोनो चुन बस से फिर ऐसे के जा कबू मत जाइयो। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है कि कुछ लोग कहते हैं पिता के जा, मित्र के जा, गुरु के जा बिना बुलाए जाना चाहिए। नहीं, पूरी चौपाई तो पढ़ो।
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भाव कुभाव जो माने कोई वहां जाए कल्याणन। जो तुमसे कुभाव रखता है, अपने को बड़ा समझता है, तुम्हें छोटा समझता है, ऐसे के यहां कभी मत जाओ। प्यारे, पहले के जो बुजुर्ग थे, एक एक कोठी थी, एक एक कमरा थे। स्वामी जी बाई में 4 भैया रहते, बाई में बालक है जाते, और बाई में परदेसी आवत का है तो बिनी ठहल लेते, 15 दिन रुकते। प्यारे, पहले मकान तो छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। अब काऊ पे कमी ना है, मकान तो सबके बड़े हैं पर दिल सबके छोटे हैं। वैसे तो जो कहता भैया किनको सब तुम्हारो ही है, अगर कोई 4 आ जाए तो बाकी खटिया को इंतजाम ना है। अरे 22 गाटर को तो सब कोई बना ले, तो 2 गाटर को एक अतिथि के लिए बना के तो देखो। सामाई कोठी देखो कितनी बड़ी है, खूब बड़ी है तुम्हारी। 4 आदमी निकले, एक अलग होना चाहिए उनके लिए, तो बना के देखो। लेकिन धन्य पहले में और अब में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मकान भी बनाया जाता था तो भगवान का नाम लिखवाते थे, राधे श्याम सीताराम, फिर बेऊ चेंज वो, फिर अपने पिताजी को दादन को नाम लिखवाते, फिर बेऊ बंद हो, फिर लिख दे वेलकम स्वागतम। अब तो जेऊ बंद है गो, तुम जाके देखो सिटी में सामने लिख रही है कुत्तों से सावधान। भैयाओ जे ही ना मालूम पत्तों पे जब कुत्ता रहता है कि कुत्तन से सावधान हमें रहना पड़ेगा। भाव चला गया इंसान का इंसान से। तो बड़ी खुश भई, महाराज आप देवता हैं, हमारे घर में आए हैं, बड़ा सौभाग्य है। रावण ने जाकर महारानी देखो, कुत्ता की दृष्टि बदल गई। जा रोटी को क्या करूंगा, जा भोजन को क्या करूंगा, जा भोजन वाइये ले चलूं। बड़ी देर से देख रहो। महारानी बोली, महाराज हमारे भोजन में कोई कमी है या हम में कोई दोष है, आप बोलिए। बाने रावण ने की सुने जिन्नो तो देवे गो को महाराज में पति है, तो ती बाप ने बहुत बुरा करो है। छो एक बात में कह रहे हो तो एक बात में कह रहे हो तो तेरो मेल खाई रहो मोती। समझे पेट की बात कह रहा हूं, तेरा मेलो तो मोती खाए रहो है। रानी ने की तो पकड़ के चूल्हे में दे दूं, रोटी ने खाए आओ कम ले आओ है गई हमारी तो देहरी पवित्र है गई, आंगन पवित्र है वो। राजा तनाए में पल्लक बजाने में लग रहे तो तुम ले जाओ। महाराज कोई गलती होता है बताओ, गलती बलती का चुना जाना खा रहा हूं जो तो मैं अपने घर रोज खा बताऊं। लेकिन तेो मेल मोत खाए रहो, वो तो मरा हुआ है, कल परसों बेदवा है जाई, फिर कहां जाई। रानी समझ गई अब का चुनाव होना। ऐसी बनी सोने की लंका, रावण नाम बड़ोरी रणबंका। मेरी बनी गई महारानी, और बैठिया राज करेगी ठकुरानी।
देख मैं सही बात बता रहा हूं, त्यो मेल मोह दिखाए रहो, तू सुंदर है तो तू मेरे संग चल। महारानी की का बुद्धि खराब है ना। अरे भोजन कर बे आए, भोजन करो। पतिव्रता पति को भजे और नयान सुहाय, शेरु भलो होई लाघनो तो फेर घास सुने। शेर भूखा मर सकता लेकिन घास। लेकिन मेरी समझ में अभी परिवर्तन इंसानों में हुआ है, अभी पशुओं में भी नहीं हुआ है। गाय का भोजन क्या है? घास। अगर मांस डालोगे खा सकती है क्या? शेर का भोजन क्या है? मांस। घास डालोगे खा सकता है? सोने में, भोग क्रिया में अभी पशु वही जगह पे हैं, लेकिन जब आदमी को घास उड़ा दो, लाश उड़ा दो, मांस उड़ा दो, आदमी आदमी खाए रहो है। जहाँ पे तो खचू बचो ना है, पीनी पी रहो, खाने हुए खाए रहो तो पेट ना भर रहो। रानी बोली महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अतिथि हैं, देवता हैं। रावण की देवता राजीते चले ही कुराजीते। मैं जानता ना तू, रावण नाम जगत जस जाना, अहो मोह माया बलवाना। अरे मेरे सामने पर कोई भी नहीं डटता है। रानी ने कही अब ऐसे काम चले होना है। रानी ने अपना नेम बदल दो। महाराज मैं चलूंगी तो जादना ते तुम्हारा नाम सुनो का है, और जादना ते तुम्हारी सूरत देगी का है, तादना ते मोचे ना नींद ना आवत। ताई सु तो नौ तो दो मैं तुम्हें। अच्छा तुम्हें न मैं न चाहती तो नौ तो काय को देती। रावण है वो फूल के बंबू बांध की ताई नौ तो दो मुराजी है। और कुत्ता की जब मौत आवत का स्यार की तो मुंह फाड़ के गांव में भाई तो है। और पुरुष की आवत का है तो फिर देख तो कचूना ऊपर आई नारी माऊ बे तो क्या भाई तो कैसे स्पीट के। रावण है वो खुश, वो राजी है। तो कैसे जाई तू? चलूंगी महाराज। ले चलियो अपने देश को, लंका नहीं गुजर करूंगी। ले चलियो अपने चलियो अपने देश को, तेरे संग में गुजर करूंगी। इतनो कर दो काम हमारो, पहले मेरे सैया को मारो। महाराज एक काम कर दो तब जाऊंगी। पहले मेरे पति को मार दो और मैं विधवा है जाऊंगी, सोई तुम्हारे संग चलूंगी। रावण ने की तेज संबू तो मरो मरा हो वैसे मैं कहा मारूंगा। तू कपड़ा लेता पैर मेरे सामने तो वैसे मरो मरा हो। पहन लूंगी महाराज, पहले पति है मारो। मैं बदलूंगी अपने देश को, प्यारे संग में गुजर करूंगी। बदलूंगी अपने देश को, प्यारे संग ही
मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नारी का ये धर्म बनता है, एक दिन जब सहरा बांध करके पति ब्याह करके लाता है तो देहरी के चढ़ छूती है। तो महाराज जब तक पति कैसा भी हो धर्म नहीं बनता नारी का जाने का। तो ऐसा करो, बे पल्लंग है भजन कर रहे हैं तो तुम पहले उन्हें मात दो, मैं तुम्हारे संग चलूंगी। रावण ने की कहते हैं महाराज पल्लंग बगिया में बैठे भजन कर रहे हैं तो तू तैयार हो तो तक मार के आ रहा हूं। आहा रावण ने ना देर करी ने को, और पल्लंग महाराज रघु भगवान का भजन कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और रावण तलवार लेके गया है मारवे के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको है सके चै जगबेरी। चाकी मौत जहां निश्चित है, जन्म विवाह मरणगत होई, जहां जस लिखा तातस होई। कभी किसी से मत डरना, क्योंकि जिसकी मौत जिसके हाथ से जहां लिखी है वही होगी। जाकी जैसी भव सभ्यता तैसी मिले सहाय, आप न पहुंचे ताय पाए ताय तहां। मौत आवत कबू ना है, मौत तो तुम्हारे पाए तुम्हें ही चला के बाई जगह ले जाई। तब कहते हैं कि बच्चों हम बाना रोड पे न जाते तो एक्सीडेंट ना होते हैं। एक बार बरगद की डाल पर तोता बैठा था, और तोता बैठा था तो यमराज एक दिन वह तोता को देख कैसे गए, तोता देख यमराज हंसे, तोता को मित्रों गरुड़ आए गए। तोता रोए रो, गरुड़ ने की बात कहा है भैया हमारे दान में पानी छूट गो, अब हम तुम्हें ना मिलेंगे। चौ कि हमें यमराज देख के हंस गए, पागल पीठ पे बैठ, पीठ पे बैठ हार के गरुड़ ने 100 योजन दूरी पे लला बंद है वो चालू है वो। हेलो तो गरुड़ ने भाई पीठ पे बैठा के और 100 योजन दूरी ले जाए कि बरगद पे रख दो। गरुड़ पहुंचे यमराज के जोना कि जी बताओ तुम हमारे मित्र देख के कैसे हंसे। तो यमराज बोले हम जासू हंसे, केवल 3 घंटा शेष बचे, 100 योजन दूरी पहुंचने पे और जाकी मौत लिख रही है मां। तो मैंने जी सोची कि आज विधि को विधान खत्म है रो है, तोता अगर उड़ के पहुंचेगा तो उस 7 दिन में ना पहुंच पावे। सोई गरुड़ ने कही कि भैया वे तो मैं छोड़ के मैं भैया हूं कि तो देख लो जाके मरे हो। तो जाकी जहां लिखी है वही होगी। जब रावण ने तलवार उठाई और तलवार उठाए कि जैसी उद्दत हुआ मारने के लिए तैयार हुआ है, तब तक भौंका है, अरे तब शेर दाने लई गैया, अरे तब शेर दाने लई गैया, ओ बैठो बलन सूरज कुल छैया। जैसे ही रावण ने तलवार उठाई और तब तक महाराज रघु भजनते ध्यान केंद्रित हुआ, अलग हटे। सोई कमंडल हाथ में ले लो,
रावण ने की जिखा वो मारू मुझे, क्योंकि उनकी सीमा में पुष्कर में तब तक एक शेर ने गाय को दाब लिया और गाय ने की महाराज रघु बचाओ। तो उनका नेम था कि उनके एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी पीते थे। तो उनने कमंडल हाथ में लिया और अपने हाथ में जल लिया। जाखन जल हाथन पे डालो और राजन पार सरोवर मारो। जाखन पानी को बाढ़ बना के राजा रघुन छोड़ो, शेर में जाके लगो, बिना निशाने के बिना धनुष के जाके सरोवर पर शेर मार दिया। रावण ने की पागल हो तो उम्र तू बूढ़ो है, खचू बैसी पागल हो कि ती सोने सी छोरी आए थे पागल बना लाओ। अब बता भजन करे आवा कि का कर रहे हो, पे जब पूछ लू ताके बाद मारूंगा। विधि को लिखो सोई विरन भयो और रावण सामने आई गयो। जय श्री रावण सामने गए, महाराज रघु ने की आगे आप चरण स्पर्श किए। सरधर आयुष करूं तुम्हारा और परम धर्म यही नाथ हमारा। चरण छुए महाराज रघु ने राजा होने के बाद भी। और ये मां साहब भी बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पैर छूने से होता क्या है? पैर छूने से इतनी बड़ी तासील है, पैर छूने से शास्त्रों को खोल के देखना। मार्कंड ऋषि हुए हैं जिन्होंने पैर छूने से दुनिया की जो 7 बार प्रलय भई अपनी आंख ने देखी है, पर अब पैर छुई को रोए, सबन ने शर्म लग रही है पैर छुए में। पैरन तक ना जाए रहो, जावे हो तो घोंटन तक जाते हो, काकन टूटे ताकर रात जो आवे। नहीं, रियल में तो पैर यूं छुए जाते हैं। एक बार जब सारकंड ऋषि के आंगन में जो मार्कंड ऋषि हुए थे, तो नारद जी जब आए थे तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे का हाथ देखो। उन्होंने हाथ देखा, लला तो बहुत बढ़िया है पर उम्र कम है। मतलब बोले 7 साल में मत जाओ। मेहता ही नहीं की ताते तो न हो तो उसको ठीक हो। ये महाराज कछु उपाय तो जाको, अब कछु ना जो 7 साल में मन हो है। और नारद तो तुम जानते ही हो लठ समाते, पर ऐसा करियो जे लड़के अपने पैर छूबे की आदत डाल दियो। सुन लो माता हो, पढ़ाई लिखाई और संस्कार में बहुत बड़ा अंतर है। जितने के इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे कहाँ है बे, फिर डीएम है कि कलेक्टर है कि बे वृद्धाश्रम में डालता है। 90% जो बच्चा मोह त्याग देता है, जो जन्म से ही अलग रहता है तो उसे मोह नहीं रहता। मुसलमान अपने बच्चे को जन्म से अलग कर देता है, उसे मोह नहीं होता। अच्छे में पढ़ाओ लेकिन संस्कार घर पे दो। भाई मालूम कैसे पढ़ाई मेरे दादा परदादा ने कैसे पसीना बहाओ है, कैसे मेहनत करी है, कैसे पाले, लेकिन उसको मोह नहीं रहेगा। लेकिन इसे ऐसा करना, इसे पैर छूने की आदत डाल देना। ठीक है, नारद तो चले गए। अब बच्चा को मेहता ही नहीं, जो कोई आवे दरवाजे पे भाई के पैर छूबे।
एक दिना शेष रहेगो 7 साल में तादना ऐसी मती बिगड़ी नारद आएगी। नारद आए तब तक बड़ो है सुबह ने पैर छुए सो नारद ने की आसमान भव। नारद ने की वो तुम्हारा लला तो आज लास्ट दिन हो कहाँ है महाराज जई तो है। नारद ने की जिका भव जय आज मन्नो मैंने कह दिया आसमान भव तो अब जिगलते जाओ। अब ऐसा करो जल्दी ले चलो कहाँ भोले बाबा की झोरा। सो आगे बेटा पीछे नारद पीछे पिता बे बैठे पर्वत पे। सो बच्चा तो आदत पहली पड़ी हुई जाए के पैर छुए आसमान भव। नारद ने की तब तो अकेला हो जो भव कर रहे। नारद ने की भवई भव है रही है कहीं ने कहा देख लो है चो आज मन नो है लास्ट दिन एक दिन शेष बचो है। अब भोले बाबू दरवाजे के मेरो झूठो है जाओ। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो बांध जाए मुंह पैर छू ले आसमान भव। नारद ने की दो भाई आगे तीसरे कोई लोना है। ब्रह्मा तो गई भवई भव है रही है आज मनो है। ब्रह्मा जी तो चंद है विष्णु के पास पहुंचे उसने चढ़ छुए आसमान भव। नारद ने की अब तो जज के पास केस आए वो हमारा काज रुते। नारद कैसे आए हमारा आए का हम पे तो बे ये कहूँ रुकत तो ना ज्यादा देर आज तो ऐसा बना हुआ अपने को जब भव के चक्कर में पड़े गए। आज जाको लास्ट दिन है मरनो है और आज हमने आशीर्वाद दे दो। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करो तीनों देवता एक एक दिना अपनी उम्र बढ़ाए दो। सो बाप ने पैर छू की कही कि हमारा तो 3 दिन पहले मरो सो ठीक है और 3 दिन बाद मरो सो ठीक है। 3 दिन बाद ही कहा होता तो पहली मर सो ठीक है 3 दिन देखा रहो है। तो ध्यान रखना देवताओं का अगर एक दिन भी लग जाए तो कल्प बीत जाते हैं। बिने का सली बिने पौधे ना जानो। पैर छूने से 7 बार दुनिया की जो महाप्रलय भई थी वो मार्कंडेय ऋषि ने अपने आंखों से देखी थी। वो संसार का एक ही प्राणी है ऐसा किसी ने देखा नहीं है। तो माताओं ध्यान रखो अपने बच्चों को पैर छूने की आदत डालो। सही है हाथ ऊपर करो डालोगी नहीं। बच्चन ने डाल दे पर तुम खाओगे मत छुई। बच्चन के नाम पे तो कर दो शर्म लगाते जी जी है। सुनती तो होते हैं नए का तो कथा तो नए का सुनती हैं पर ज्यादा का करती सले। तुम्हारी सब जी जी साड़ी बड़ी मैच कर रही है तुम्हें वही लाई अपने पेट के बबू के बतलावत ही इतने कोई मतलब ना। कथा तो हम तुम्हारो डिपार्टमेंट सुनते है जे तो अपनी धुन में कुंडल भाई बनवाए कड़ी खा सोन बादर फार रो 1,62,000 को का मा तो फुआ पियावत है। ध्यान रखना रावण ने कहा महाराज आप भजन करने के लिए आया कोई तमाशा कर